सोलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आपने थंबनेल या आपने कैप्शन या आपने टाइटल को पढ़ लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अनोखा है, बहुत ज़्यादा अलग है। बेसिकली मैं आपके साथ यहाँ पर बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन लोगों का मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगने के बाद भी वो सीए को क्लियर नहीं कर पा रहे और वो उसी लूप के अंदर फंस चुके हैं। मैं एक्चुअली सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये सिचुएशन आती कब है, कैसे ये सिचुएशन अराइज होती है। तो देखिए क्या होता है, जनरली सीए इंटरमीडिएट के अंदर ऐसा ज़्यादा देखा जाता है कि जब बच्चा फाउंडेशन को क्लियर कर जाता है ना, तो पहले कुछ दिनों के अंदर वो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि हो सकता है सच सीए इंटर के अंदर उसने एकदम कम पढ़ाई करके वो क्लियर कर गया हो सीए फाउंडेशन में, सॉरी, तो उसको ऐसा लग रहा था कि सीए इंटर के अंदर भी वैसी चीज़ें बन जाएंगी। वो क्लासेस को बढ़िया मज़े से करता है, पहले वो क्लासेस के मज़े लेता है, बाद में क्लासेस उसके मज़े लेते हैं, और इस सिचुएशन में बहुत ही ख़राब तरीके से क्या हो जाता है, प्रिपरेशन हो जाता है बच्चे का। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है, अब यहाँ पर गड़बड़ ये है कि जब पूरी क्लासेस कंप्लीट होंगी बच्चे को कुछ आता ही नहीं है। अब वो क्या करेगा, अब वो अपनी ये जो कमियां है ना, वो इस कमी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इस कमियों को दूसरे चीज़ों के ऊपर थोपना चालू कर देगा। आजू बाजू के हजार प्रकार के रीजंस दे देगा कि भैया वो क्यों क्लियर नहीं कर पा रहा है, बट मेन रीज़न अंदर ही अंदर उसको पता होता है कि मेन रीज़न कौन सा है, एग्ज़ाम नहीं देने का। तो ऐसे इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अंदर, ये जो वीडियो है ना, हम लोग पूरा बातचीत करेंगे कि कैसे आप इस लूप को तोड़ सकते हो। अगर आप सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में हो, सीए फाइनल में हो, तो आखिर कैसे आप ये लूप को ब्रेक कर सकते हो और फाइनली आप अपने सीए एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताते हुए चलूँगा जो मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से सोच रहा था इस टॉपिक के बारे में, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों आखिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं, कैसा लगता है। मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया जिसका 3-4 अटेम्प्ट बाद क्लियर हुआ था, तो ये जानना जरूरी था मुझे कि उसने 3 अटेम्प्ट में क्या गलती किया और उसके बाद ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो क्लियर हो गया। तो वो सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ पर करने वाला हूँ। देखो सबसे पहली बात, ऑनेस्टली यहाँ पर आपको एनालाइज करना है कि आखिर आपका फेलियर का कारण क्या है करके। अननेसेसरी दूसरे चीज़ों के ऊपर, देखो क्या होता है, बहुत आसान होता है कि जब अपन फेल होते हैं ना, तो दूसरे के ऊपर चीज़ें ठोप देना, और अगर मैं पास हो गया तो फिर बड़े होशियारी से अपन लोग क्रेडिट लेते हैं कि क्या ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा करके मैंने, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, मतलब आपने ऐसा क्या गड़बड़ की जिसके कारण आप फेल हुए हो सकता है आपने मॉक टेस्ट नहीं दी हो सकता है आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं की हो सकता है आपकी क्लासेस अच्छे से नहीं हुई, ऐसे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। अब ये जो रीज़न है, इस रीज़न को आपको दूर करना है इस अटेम्प्ट के अंदर। बेवकूफ़ी नहीं करना है कि जो पिछले अटेम्प्ट में गलती की वो सेम गलती इसी अटेम्प्ट में आप कर रहे हो करके, ठीक है ना, वैसा बिल्कुल भी गलती आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है। ओके, दूसरा सर्टिफाइड कॉपी, एक बात ध्यान रखना, जो बच्चा, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो सब कुछ बढ़िया किया था, मैंने तो सब बढ़िया से लिख के आया था, तो उस सिचुएशन के अंदर आप सर्टिफाइड कॉपी को बुलाइए, ICAI सर्टिफाइड कॉपी को बुलाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, देखिए सजेस्टेड में क्या लिखा है, आपने आंसर क्या लिखा है, आपने जिन फैकल्टी का कोर्स लिया है, क्लास परचेस किए, उनको वो PDF भेजिए, उनको बताइए, एनालाइज करके हमें दो बोलना, समझ रहे क्या आप बात को। तो अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपने ये एनालिसिस करवाना ही चाहिए अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से, ठीक है। ओके, तीसरे चीज़ की बात करूं मैं आपके साथ, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए। खैर ये सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट सभी लोग करते ही है कि आपको एक सही स्टडी प्लान बनाना चाहिए अपने नेक्स्ट वाले एग्जाम के लिए, प्रॉपर, जिसके अंदर जो पिछली गलती है आप उसको ओवरकम कर रहे हो और किस तरीके से आगे पढ़ने वाले हो उसके बारे में पूरी चीज़ें होनी चाहिए। क्या, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो देखो, आपको टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है और आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको कितना ज्ञान है ये एग्जामिनर को नहीं पता। आपने 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, ये आपका पेपर उसको बताएगा कि हाँ मैंने इतना पढ़ा हूँ। जब आप कीवर्ड्स लिखेंगे, जब आप प्रॉपर मतलब अंडरलाइन करेंगे, जब आप सारे चीज़ों को करते हुए चलेंगे ना, तब जाके आपकी क्या बनेंगी बच्चों, बात बनेंगी। तो ऐसे केस के अंदर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़बरदस्त करना है और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट।
मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि टाइम को सही ढंग से मैनेज नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कब आपको पढ़ाई करना है, कब आपको फिटनेस पे ध्यान देना है, कब आपको योगा करना है, कब आपको बाकी चीज़ें करना है। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। देखो सबके पास 24 घंटे है, पर एक टॉपर जो है उस 24 घंटे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है। एक बच्चा जो बोथ ग्रुप को क्लियर कर रहा है वो भी अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारे प्रोडक्टिव टाइम को वेस्ट कर दे रहे। जो हमारा, मान लीजिए किसी बच्चे को सुबह चीज़ें बहुत दिमाग में जाती है, जैसे मेरे साथ होता था, मैं सुबह एकदम जो पढ़ूँ सब दिमाग में, जो पढ़ूँ सब दिमाग में, है ना। तो ऐसे केस के अंदर फिर सुबह का टाइम सबसे प्रोडक्टिव है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है। समझ पा रहे हैं आप बात को? इस तरीके से आप क्या करते हुए चलोगे, इस तरीके से आप चीज़ों को करते हुए चलोगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करेंगे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पांचवा पॉइंट है माइंडसेट। सीए एग्जाम्स इज ऑल अबाउट माइंडसेट। हो सकता है एक बच्चे ने 3 बार पढ़ा हो, पर चौथी बार उसको इक्की दुक्की चीज नहीं आई ना, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। जहाँ कॉन्फिडेंट टूटा भैया वहाँ गच्चा खा गए आप। वही अगर मैं बात करूँ, एक बच्चा जिसने 2 ही रिवीजन किया, बट उसको पता है यार नेचुरल है, थोड़ी चीज़ें मुझे याद नहीं आएंगी, बाकी चीज़ें मुझे याद है, वो अपना कॉन्फिडेंस वेस्ट नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में वो बच्चे का पास होना बिल्कुल तय है। एक बात ध्यान रखना, माइंडसेट यहाँ से आपको स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट पेपर के अंदर जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस की ऐसी प्लेसिंग करती है ना बेटा, जिसके कारण क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि पेपर के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है जो मुझे नहीं जम रहे हैं। ऐसा फील हो सकता है हमें, पर ऐसा होता नहीं है। कितना भी आप देख लोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे, 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको टोटल में नहीं आ रहे होंगे, पर वो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस का जो पैनिक हम लोग हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं ना भाई, वो ऐसी तैसी लंका लगा जाता है पेपर की। तो आपको अपना माइंडसेट यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है कि मैंने जो पढ़ा हूँ बेहतरीन पढ़ा हूँ, मैंने जितना भी पढ़ा हूँ बहुत अच्छे से मेहनत किया हूँ, मैंने जो भी सारी चीज़ें किया हूँ ना, एकदम मुझे परफेक्ट कॉन्फिडेंस है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आज छोटा सा कुछ रील आड़ी टेढ़ी देख ली, अपन घूम जाते, कुछ एक आधे इधर उधर का पीडीएफ देख लिया, अपन घूम जाते। भाई क्या कर रहे हो यार तुम, क्यों कर रहे हो? तुमको भाई इस समय तो तुम्हारे पास सोशल मीडिया होना ही नहीं चाहिए। अरे आपको पास होना है ना, तो 1.5-2 महीना सोशल मीडिया छोटा तो क्या, मार्क जुकरबर्ग आएगा कि अरे भाई प्लीज इंस्टा चला ले, मेरा इंस्टा चल नहीं रहा तेरे बगैर, है ना। और आप तो कंज्यूमर हो, क्रिएटर भी नहीं हो। अरे भाई क्रिएटर हो तो समझ में भी आता है, पर कंज्यूमर होने के बाद आप क्यों नहीं छोड़ सकते भाई चीज़ों को? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इस समय सोशल मीडिया और जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कुछ बच्चों को शौक चढ़ जाता है स्टॉक मार्केट का, अरे भाई साहब वहाँ पे भी नुकसान, यहाँ पे भी नुकसान, क्या फायदा फिर? समझिए बात को। मेरा ये कहना है करो यार, वो सब चीज़ें मना नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, पर आर्टिकलशिप में करना, या आप आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद जब फाइनल की पढ़ाई हो जाएंगी उसके बाद करना, पर आपको अभी क्यों करना है उस चीज़ को? तो हर चीज़ का सही समय होता है, उस समय पर वो चीज़ें की जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ आप अटेम्प्ट लगा रहे और उधर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस खा रहे, या बाकी सब चीज़ें टाइम पास कर रहे, क्या फ़ायदा फिर? आप सोच के देखिए, आपका यार एक एक चीज़ खत्म हो जाए ना, तो भाई अपने को भी शांति, घर वालों को भी शांति, दोनों को शांति। और जो चीज़ काम माइंडसेट से और एक हैप्पी माइंडसेट से हो सकता है ना, वो कभी भी एक बात ध्यान रखना, बाकी जब माइंड में कोई चीज़ें चल रही हो तो बाकी चीज़ें फिर नहीं बनती ढंग से। इसके अलावा देखो समथिंग न्यू, एक बात ध्यान रखना, आप फेल हो रहे हो इसका मतलब क्या है कि आपकी पुरानी स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है उस स्ट्रैटेजी में क्या गड़बड़ है जो मैं अभी चेंज करना चाहिए। मतलब पुरानी स्ट्रैटेजी में खामियां को आइडेंटिफाई करके उसको रिप्लेस कर दो नए इससे। क्या कहा मैंने? बोलो। पुरानी स्ट्रैटेजी में जो खामियां हैं उसको खत्म कर कर नए इससे रिप्लेस कर डालो। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या रिप्लेस करना है। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो अटेम्प्ट है ना, अपकमिंग एग्ज़ाम है, वो आपका पक्के से क्लियर होगा। जस्ट गिव इट वन टाइम और फिनिश करो भाई, ख़त्म करो ये सब चीज़ें। मैं बता रहा हूँ सीए बनने का ज़िंदगी बहुत सही है, जेन्युइनली कह रहा हूँ, क्योंकि आप वो चीज़ें कर पाओगे जिसमें आपका मन लगता है। जैसे आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो। आपको मान लीजिए जॉब करना है, जॉब करो। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करो। एक बात ध्यान रखो, जहाँ पर अपने सीए डिग्री आपको एक कॉन्फिडेंस देता है भाई,
समझना बात को। आपको आप जब सामने वाले को बताते हो ना भाई मैं सीईओ, वो आपको हल्के में नहीं लेता, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, क्रिएटर वाले पोजीशन में हो, अरे भाई कोई भी इसमें हो, वो आपको हल्के में नहीं लेता है। पर आपको आपका बेस्ट देना होगा यार। आप अपना बेस्ट नहीं देंगे तब तक व्यक्ति क्लियर नहीं हो सकता है। 2 अटेम्प्ट में 50-50% देके बच्चा पास नहीं होता, 1 अटेम्प्ट में 100% देके बच्चा पास जरूर से होता है। बस आपको एफर्ट्स लेना है, बस आपको वो एफर्ट्स देना पड़ेगा, अदरवाइज यार चीज़ें नहीं बनेंगी। क्या वही लूप चल रहा है बेटा, है ना। एग्जाम दे रहे फेल हो रहे, एग्जाम दे रहे फेल हो रहे। भाई मुझे भी पता है आपको मज़ा नहीं आता, तो चेंज करो ना, स्ट्रैटेजी को बदलो ना, कुछ ज़्यादा मेहनत करो ना। इस बार पिछले बार 8 घंटे पढ़े थे, इस बार 12 घंटे पढ़ो, जिससे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं डिस्ट्रैक्शन से हटा दो। सर ज़्यादा खाना खाओ, नींद आता है, खाना थोड़ा सा कम खाओ। भैया 1.5-2 महीने कम खाना खा लिया तो मर थोड़ी जाते अपन, ना ही कुछ तो भी आपकी बॉडी एकदम पिघल जाएंगी एकदम। अरे भाई साहब नहीं बोले खा नहीं रहे ज़्यादा, अरे कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। अभी आपके माइंड में दिन रात सुबह शाम सिर्फ एक चीज़ चलनी चाहिए, और वो है कि कैसे मैं आने वाले एग्ज़ाम को क्लियर करूं। और ये चीज़ बोलते रहिए खुद को कि मैं आने वाले एग्ज़ाम को क्लियर करने वाला हूँ, बहुत अच्छे मेरे पेपर जाएंगे, ये चीज़ बोलते रहिए। अब ये पहले अपने घर पर भी बोलते थे ना, पॉजिटिव बोलो, है ना, ज़बान पर सरस्वती जी बैठती है। आजकल उसको फैंसी नाम दे दिया मैनिफेस्टेशन। अरे भाई मैनिफेस्टेशन है क्या? यही वाली चीज़ है कि पॉजिटिव बोलते रहो भैया, है ना, कि आपको अंदर ही अंदर लगते रहना चाहिए कि भाई मैं आने वाला एग्ज़ाम क्लियर करने वाला हूँ। ये चीज़ अपने अंदर होना चाहिए भाई। आप जब तक खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना कि मेरे को क्लियर करना है, तब तक भैया सीए एग्ज़ाम कोई क्लियर नहीं कर सकता। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ, यू हैव टू बी very attentive, you have to be very focused, and you have to take the responsibility that I will clear my upcoming exam. बस इतनी चीज़ मुझे चाहिए। मेरी कोई भी चीज़ बुरी लगी हो, दिल से माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, है ना। बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप ये किसी भी प्रकार से लूप तोड़ो यार, और आप सीए बन जाओ जल्दी से। आप देखना जब आप सीए बनेंगे ना, जो पेरेंट्स के चेहरों पर जो खुशी आपको दिखेंगी ना भाई, वो मतलब मैं बता रहा हूँ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। सो गाइस, बस मैं इतना चाहूँगा कि आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, खुशी से पढ़िए, एकदम टेंशन मत लीजिए किसी भी बात का, अननेसेसरी लोड मत लो। वर्कलोड लेंगे तो फिर क्या होता है, काम बिगड़ता है अपना, आती हुई चीज़ें भी बिगड़ जाती है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया काम करने का, मस्त पढ़ाई करो एकदम बिंदास, है ना, अच्छे से पढ़ो और अपकमिंग अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओ बच्चों, ठीक है। साइनिंग ऑफ, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी, योर एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन लॉ एंड सीए इंटर लॉ at ultimateca.com. Thank you so much once again. Bye bye everyone. Take care everyone.